हेलो प्यारे बच्चियों, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग कक्षा 12 के संस्कृत भाषाया महत्वम यानी संस्कृत भाषा का महत्व हिंदी में द्वितीय पाठ का अध्ययन करेंगे। चलिए देखते हैं। धन्यो अयम भारत देश यत्र समुल्लसति जनमानस पावनी। यह भारत देश धन्य है जहाँ जनमानस को पवित्र करने वाली भव्य भावोद्भावनी श्रेष्ठ भावों को प्रकट करने वाली शब्द संदोह प्रश्वनी सुर भारती और शब्दों के समूह को जन्म देने वाली संस्कृत भाषा विद्यमान है। विद्यमानेषु निखिलेष्वपि वाङ्मयेषु अस्या वाङ्मय सर्वश्रेष्ठ सुसंपन्न च वर्तते। समस्त वर्तमान साहित्यों में इसका साहित्य सर्वश्रेष्ठ तथा संपन्न है। इयमेव भाषा संस्कृत नाम्नपि लोके प्रतिथा अस्ति। समस्त वर्तमान साहित्यों में इस साहित्य का सबसे श्रेष्ठ तथा संपन्न है। इयमेव भाषा संस्कृत नाम्नपि लोक प्रतिथा अस्ति। यही भाषा संस्कृत के नाम से भी संसार में प्रसिद्ध है। अस्माकं रामायणं महाभारत दैतिहासिक ग्रंथा। हमारे रामायण महाभारत आदि ऐतिहासिक ग्रंथ, चत्वारो वेदाः सर्वा उपनिषदः अष्टादश पुराणानि अन्यानि च महाकाव्यनाट्यादीनि अस्यामेव भाषाया लिखितानि सन्ति। चारों वेद, समस्त उपनिषद, 18 पुराण तथा अन्य महाकाव्य नाटक आदि इसी भाषा में लिखे गए हैं। इयमेव भाषा सर्वसामान्य भाषाणां जननीति मन्यते भाषा तत्वविदिः। यही भाषा समस्त आर्य भाषाओं की जननी है, ऐसा भाषा तत्व विशारद मानते हैं। संस्कृतस्य गौरव बहुविध ज्ञानाश्रयत्व व्यापकत्व च न कस्यापि दृष्टेर्विषयः। संस्कृत को गौरव की दृष्टि में रखते हुए आचार्य प्रवरदंडी ने ठीक ही कहा है। संस्कृतस्य गौरव में दृष्टि पथमिनी संयुक्तमाचार्य प्रवरेण दंडिना। आचार्य प्रवरदंडी ने कहा है, संस्कृत नाम दैवीय वाग्यन वाख्याता महर्षि भी। संस्कृत को महर्षियों द्वारा देववाणी कहा गया है। संस्कृतस्य साहित्य सरसम व्याकरणच्च सुनिश्चितम्। संस्कृत साहित्य सरस है और इसका व्याकरण सुनिश्चित है। तस्य गदे पदे च लालित्यं भावबोध सामर्थ्यम अद्वितीयं श्रुतिमाधुर्य च वर्तते। इसके गद्य और पद में लालित्य भावों को स्पष्ट करने की शक्ति और अनुपम श्रुति मधुरता है। कि बहुना चरित्र निर्माणार्थ यादृशी सत्प्रेरणा संस्कृत वाङ्मय ददाति न तादृशी किंचिदन्यत्। अधिक कहने से क्या, चरित्र निर्माण के लिए जैसा विवेचन संस्कृत साहित्य देता है वैसी प्रेरणा किसी दूसरे साहित्य में नहीं है। मूलभूतानां मानवीय गुणानां यादृशी विवेचना संस्कृत साहित्ये वर्तते नायत्र तादृशी। मौलिक मानवीय गुणों का जैसा विवेचन संस्कृत साहित्य में है दूसरे साहित्य में नहीं है। दया, दानम, शौचम, औदार्यम, अनुसूया, क्षमा अन्ये चानेके गुणा अस्य साहित्यस्य अनुशीलने सजायन्ते। दया, दान, पवित्रता, उदारता, निंदा न करना, क्षमा और दूसरे अनेक गुण इस साहित्य के अनुशीलन से उत्पन्न होते हैं। संस्कृत साहित्यस्य
आदि कवि वाल्मीकि, महर्षि व्यास, कवि कुलगुरु कालिदास, अन्ये च भाव सुभारवी भवभूतियादयो महाकवयः स्वकीये ग्रंथरत्ने। संस्कृत साहित्य के आदि कवि वाल्मीकि, महर्षि व्यास, कवि कुलगुरु कालिदास और दूसरे भास भारवी भवभूति आदि महाकवि के ग्रंथ महाकवयः स्वकीये ग्रंथरत्ने अद्यापि पाठकानां हृदये विराजयन्ते। आज भी पाठकों के हृदय में विराजमान है। यह भाषा अस्माभिः मातृसम सम्माननीया। यह भाषा हमारे द्वारा माता के समान आदरणीय और वंदनीय है। च यतो भारत मातु स्वातंत्र्य गौरवम अखंडत्वम सांस्कृतिकमेकत्व च संस्कृति नैव सुरक्षितम शक्यन्ते। क्योंकि भारत माता की स्वतंत्रता, गौरव, अखंडता और सांस्कृतिक एकता संस्कृत से ही सुरक्षित रखी जा सकती है। इयं संस्कृत भाषा सर्वासु भाषासु प्राचीनतम श्रेष्ठा चास्ति। यह संस्कृत भाषा सब भाषाओं से प्राचीनतम और श्रेष्ठ है। ततः सुठुक्तम भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गीर्वाण भारती इति। इसलिए यह ठीक ही कहा गया है कि संस्कृत भाषा सब भाषाओं में मुख्य, मधुर और दिव्य है।